अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पूरे देश भर में मनाई गई। दरभंगा में लाढ़ा स्थित प्रियदर्शनी नर्सिंग इंस्टीट्यूट में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर, केवटी विधायक मुरारी मोहन झा की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उपस्थित नेताओं और अन्य लोगों ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा, जो मैथिली को अष्टम अनुसूची में शामिल करवाने में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अमूल्य योगदान दिया था, आज उन्हीं की देन है जो मैथिली अष्टम अनुसूची में शामिल विषय है। इसके अलावा और वक्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। पंडित मदन मालवीय जी अमर रहे, पंडित मदन मोहन मालवीय अमर रहे। जयंती सर बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती इस संस्था में जो सचिव आदरणीय विपिन पाठक जी के द्वारा रखा गया था, उसमें हम लोग आकर के शिरकत किए हैं और बच्चों की बीच में प्राइज वितरण हुआ है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिथिला प्रेम काफ़ी था और उन्होंने अष्टम अनुसूची में मैथिली देने का काम किया। और यहाँ जो निर्मली भवटियाही 34 ईस्वी के भूकंप में 2 भाग में बटा था, इस मिथिला को वाजपेयी जी ने जोड़ने का काम किया। और वाजपेयी जी जिसका शिलान्यास वहाँ पर किए थे कोसी महासेतु के लिए, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए तो कोसी महासेतु का निर्माण हुआ है। और वाजपेयी जी दरभंगा में राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दिए थे। जब यूपीए की सरकार 2005 में 4 में हुई तो 5 में हटा लिया गया था राष्ट्रीय, उसको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 18 साल बाद फिर देने का काम किया। और वाजपेयी जी का अनेकों काम मिथिला के लिए हुआ था। मिथिला कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी को भुला नहीं सकता। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का था, जो हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। आज भी तमाम जगह चरितार्थ है, कवि भी थे, हृदय सम्राट थे। अटल बिहारी वाजपेयी महामानव थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी का गुंज आज भी हर जगह हर गली में वाजपेयी जी का जो लिखा हुआ कविता है, लोगों ने हर जगह इसको हर आज के कार्यक्रम में हर जगह रखने का काम कर रहे हैं। वाजपेयी जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सुमन अर्पित। कॉलेज के तरफ से भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती अहाँ लोग राखलो, एहिला हम धन्यवाद भी दै छी और शुभकामना भी सेक्रेटरी साहब के हमरा लगातार मनीष के कहे चल जे MP साहब एबे करथिन और पाठक जी कार्यक्रम और हम नहीं आबी तो बेमानी है। और ओहो कार्यक्रम कौन तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जे युग पुरुष अखन जतेक छात्र और छात्रा एठाम आबि के वाजपेयी जी के लिखित कविता के जे संबोधन में कहलन तो बहुत अच्छा लागल। जे सबसे भिन्न भिन्न
वाजपेयी जी का राजनीति का था, वाजपेयी जी का जन्म, वाजपेयी जी का मृत्यु, वाजपेयी जी के कहिया भारत रत्न भेटल, वाजपेयी जी के कविता वो गावी चले, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। भगवती के गीत जे बच्ची सब जय जय भैरव असुर भयावन, इनको हम धन्यवाद, बहुत सुंदर लागल। अभी हमारे बंधुगण आज बड़े ही ऐतिहासिक पल में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज श्री वाजपेयी जी की जयंती है, जो युग दृष्टा थे, महान व्यक्तित्व थे, और वाजपेयी जी एक सियासतदान से ज्यादा कहीं महान इंसान थे। उनके इंसानियत के किस्से विश्व में सदियों तक याद किए गए। इस उनकी उदारता, उनकी व्यवहार प्रियता एक अजीब उदाहरण है, जो सामान्य इंदिरा गांधी जी ने विरोधियों की आवाज को दबाने के लिए सारे विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया, जिसमें वाजपेयी जी थे। 75 से 77 तक वो जेल में बंद थे। लेकिन जब सरकार बनी जनता पार्टी की, तो वाजपेयी जी उसमें विदेश मंत्री। अब आप उनकी उदारता देखिए, विदेश मंत्री होके जब वो अमेरिका गए, तो अमेरिका में उनसे पूछा पत्रकारों ने कि आपके यहाँ राष्ट्रीय स्तर के नेता कौन कौन है? तो कहे मुरारी देसाई हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, चरण सिंह जी हैं, मैं हूँ। तो पत्रकार ने कहा भाई सबका नाम आप लिए, इंदिरा गांधी का नाम आपने नहीं लिया। तो बड़े अच्छे से उन्होंने कहा कि आपने हमसे राष्ट्रीय नेता के बारे में पूछा था, अंतरराष्ट्रीय नेता के बारे में नहीं पूछा। इतनी उदारता उनके अंदर मौजूद थी। जिस आदमी ने उनको सताया, उसके बारे में उनका इतना बड़ा कमेंट था, जो आपने अंतरराष्ट्रीय नेता के बारे में नहीं पूछा, वो अंतरराष्ट्रीय नेता। तो ऐसे व्यक्तित्व जो अभी मुरारी जी ने आप लोगों से कहा कि जो उनकी जीवनी पढ़ी, ऐसे आदर्श का, ऐसे सिद्धांत का अनुसरण करने से हम भी जीवन में अच्छा कर सकते हैं, समाज को अच्छाई दे सकते हैं। इसलिए उनके आदर्श को, सिद्धांत को हम सबों को अपनाना चाहिए। और आज ये जयंती के मौके पर विधायक जी भी मौजूद हैं। हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री, कालजयी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करते हैं कि वाजपेयी जी के जीवनी को और वाजपेयी जी के कविता संग्रह को स्कूल के पाठ्यक्रम में और महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया। मालवीय जिनका द्वारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना कैल गए, और वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इतिहास जखन पढ़े तहन आगे विद्यार्थी सबके खास करके पता लगते कि वही लेल परम आदरणीय मालवीय जी के की योगदान है। और आई वही महामानव के सेहो जन्म जयंती छन। और दोसर देश के लोकप्रिय, जनप्रिय महामानव अपना कवि से पूरे हिंदुस्तान के उनकर समर्थक होइन अथवा नहीं होइन, सबके मंत्रमुग्ध कर ले छलखिन। एहन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सेहो जन्मोत्सव हमारे मनवा लेल एलो हन। हम आभार प्रकट करै छी। इसके लिए मैं आप सबों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, और सभा की कार्यवाही शुरू करने के लिए गोपाल जी ठाकुर को आमंत्रित करता हूँ, जो आप लोगों के बीच अपने विचार व्यक्त करें।